हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट करिएगा, सबसे पहले इस दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, नोट करिएगा, इस दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए और उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, मान लो छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े की ओर लेके चलेंगे। मान लो कि 32 को 11 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, संख्या के पीछे जीरो लगाओगे, 32 के साथ जीरो लगा दिया और 32 ही ऐड कर दोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार और बताता हूँ। मान लो कि आपको 43 को 11 से गुना करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 43 के साथ क्या लगाओगे, जीरो। जीरो लगाने का मतलब है 10 से गुना हो गया। जीरो लगाने का मतलब है 10 से गुना हो गया। एक बार और कर दो तो 11 से गुना हो गया। ये आंसर आ गया 473। आई होप अच्छे से समझ गए होगे। एक बार और देख लो, मान लो 54 गुना 11 करना है, तो क्या करोगे, संख्या के साथ जीरो लगाओगे और वही संख्या क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो अब आप क्या करोगे, फटाफट से लग जाइए, आंसर दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। फटाफट से मैं क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। जल्दी से जल्दी, आपका होमवर्क है, क्लास वर्क है। जितना मेरे लिखते तक हो गए वो आपका क्लास वर्क हो गया, जो बच जाएंगे वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिए। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे और वही संख्या को जोड़ देंगे। संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे और वही संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे और वही संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे और वही संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, भी आगे बढ़े, ठीक है, कर लोगे, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। हाँ जी, जैसे मैंने 2 अंकों की प्रैक्टिस आपको करवा दी है,
यदि आप 3 अंकों की प्रैक्टिस करना चाहो तो मान लो मैं 267 को 11 से गुना करना चाहता हूं, तो आप बोलोगे 267 के साथ 0 लगा दिया गया और 267 को जोड़ दिया गया। 7 और 6 13, 6 2 8 और 1 9, तो 2937 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो? कोई टेंशन दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 331 को 11 से करना है, तो आप क्या करोगे, 331 के साथ 0 लगा दोगे और 331 जोड़ दोगे, 1 4 6 3, 3641 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो 4 अंकों की प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, मान लो मैं कहूँ कि 1240 को आप 11 से गुना करो, तो आप क्या करोगे, 1240 के साथ क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे और 1240 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 0 4 6 3 1, 13640 जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत फायदा मिलेगा, हर क्वेश्चन में हर कैलकुलेशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो बच्चा डेली, ये बात नोट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, जो बच्चा डेली जो है वो कैलकुलेशन पे काम करेगा, और कितना मिनट करना है, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट जो बच्चा डेली कैलकुलेशन पे, डेली का मतलब डेली, उसका मैथ्स अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि सारा गेम है समझ का, और समझ बढ़ती है कैलकुलेशन से, इस बात का ध्यान। रोज के सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट की स्टॉप वॉच लगाओ, जितना कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो, 10 मिनट बाद बंद कर देना, पर करना डेली है। उस कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, उस कैलकुलेशन में आप पहाड़े लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े और मल्टीप्लीकेशन अभी सिखाया था ना, 31 गुना 12, 31 गुना 13, 31 गुना 14, पहले किसी भी टेबल को लिख लो 4-5 बार। ठीक है, फिर उसके मल्टीप्लीकेशन लिखो, इससे कैलकुलेशन अच्छी होगी। जैसे ही कैलकुलेशन अच्छी होगी वैसे ही मैथ्स आपका अच्छा होता जाएगा डे बाय डे। ठीक है, तो आज हमें कैलकुलेशन के साथ जो नया चैप्टर शुरू करना है वो है बोट एंड स्ट्रीम। हेडिंग डालिएगा, बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में लिखिएगा नाव व धारा, नाव व धारा। क्या हेडिंग डालिएगा, नाव व धारा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा नाव व धारा, नाव व धारा। ठीक है, नाव व धारा का चैप्टर सीखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड के बारे में। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं, दूरी नहीं, चाल। दूरी होती है डिस्टेंस। ठीक है, चाल क्या होता है सीखिएगा, चाल होता है दूरी बटा समय। इंग्लिश में लिखिएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी दूरी कितने समय में तय करते हो वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब ये चाल जो है 3 प्रकार से नापी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलते हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में नापी जाती है, मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलते हो, 1 सेकंड में कितना मीटर चलते हो, और मीटर पर मिनट भी कई बार नापी जाती है, मीटर पर मिनट, 1 मिनट में तुम कितने मीटर की दूरी को तय करते हो। ऑलमोस्ट ज्यादातर आपकी बाइक्स में ये वाला मीटर लगा होता है, ज्यादातर आपकी बाइक्स में कौन सा मीटर लगा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा वाला। जब तुम स्कूटी चलाते हो आपकी सुई कितने पे होती है, 40 पे, 45 पे, 60 पे। तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, यदि आपकी सुई 40 पे है तो इसका मतलब यदि आप 1 घंटा चलोगे, यदि आप 1 घंटा चलोगे तो 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर जाओगे। सही है, यदि आपकी सुई 60 पे है, आपकी नहीं आपकी बाइक की, ठीक है, तो 1 घंटा यदि लगातार चलोगे उसी सुई पे तो आप 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर जाओगे, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर जाओगे। यदि मैं तुम्हें 1 घंटे में बता दूं कि तुम 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर सकते हो, तो क्या तुम सेकंड में नहीं बता सकते कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जा सकती है? बिल्कुल बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैं 3600 से इसको भाग करूंगा, ये सेकंड में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? समझ गए? यदि मैं किलोमीटर में बता दूं तो मीटर में नहीं बता सकते, बता सकते हैं, क्योंकि 1000 मीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो लिखेंगे हम 1000 मीटर मिलकर
1 किलोमीटर बनाते हैं और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होते हैं और 3600 सेकंड 1 घंटे के बराबर होते हैं। ये बातें जो हैं आपके बहुत काम की हैं, सारी बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा या 3600 सेकंड होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ये सारा डाटा आपको बहुत अच्छे से, रट्टा नहीं मारना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी दिनचर्या में सारा दिन इसका यूज करते हो तुम। पूरा दिन बीतता है, घड़ी चलती है सेकंडों में, सेकंडों से मिनट, मिनट से घंटे, फिर तुम बाइक पे चढ़ते हो, अपनी स्पीड चलाते हो, अब मैं 30 की स्पीड से आ रहा हूँ, मैं 40 की स्पीड से आ रहा हूँ, मैं 50 की स्पीड से आ रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भी मैं चैप्टर कर रहा हूँ तो मुझे पता है। यदि तुम इसे चैप्टर समझ के करोगे तो तुम्हें मुश्किल लगेगा। यदि तुम सोचोगे ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, ये तो मुझे ऑटोमेटिक पता होनी चाहिए, मेरे अंदर समाई हुई होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो था कुछ बेसिक। ये बेसिक जो है हर सवाल के साथ अपग्रेड भी होता रहेगा, मतलब बढ़ता भी रहेगा, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस की डिमांड होती है वैसे वैसे बेसिक अपने को और भी सीखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 2-4 लाइनें सीख के आप पूरा चैप्टर सीख जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर क्वेश्चन के साथ आपके कंसेप्ट वेरी करते जाएंगे। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सुंदर सी पीले रंग की बोट बना लेना आप। ठीक है, इस दर लिखना नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इधर लिखोगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट लिखोगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, 2 बातें ये पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे, यहां पे एक और पोर्शन तैयार होगा। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे धारा की चाल। क्या लिखेंगे? धारा की चाल। धारे का मतलब पानी, धारा का मतलब पानी। स्ट्रीम, यहां क्या आएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी का बहाव, पानी का वेग, पानी का चाल, पानी की गति। यहां भी हम ऐसे लिखेंगे, यहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये तो है नहीं कि कुछ पानी इस तरफ बहेगा कुछ पानी, ऐसा तो नहीं होगा। एक नदी है या कुछ है तो पानी तो जिसके पास पावर है, मतलब कि जैसे बोट वाला है, अब बोट वाले की मर्जी है कि वो पानी के साथ साथ चले तो उसकी मर्जी है, और पानी की उल्टी दिशा में चले तो उसकी मर्जी है। पानी की अपनी मर्जी नहीं है। पानी तो पीछे से जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में जाएगा। बोट वाले की मर्जी है कि पानी को चीरता हुआ जाए या पानी के साथ साथ जाए। अब ये वेरी करता है कि बंदों को जाना किस तरफ है, इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। ठीक है, यहां भी हम लिखेंगे धारा की चाल। क्या लिखेंगे?
धारा की चाल, स्पीड ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर। ये कंसेप्ट खत्म होते हैं। यहाँ पे आपका सारा का सारा जो है, यहाँ पर आपका सारा का सारा बोट एंड स्ट्रीम समा जाता है। इन बातों में सारा का सारा आपका क्या समा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम सारा का सारा समा जाता है। जिस बच्चे को 1 2 3 4 ये 4 बातें अच्छे से पता चल गई, बोट एंड स्ट्रीम उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर समझ गए कौन कौन सी बातें। इधर हम कौन सा डाटा रखेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, या इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा होगा अपस्ट्रीम। क्या लिखा होगा, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल दे रखी होगी आपके क्वेश्चन में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, और एक दे रखी होगी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल का मतलब है पानी शांत खड़ा हुआ है, रुका हुआ है और बोट चल रही है। समझ गए, या बोट की एक्चुअल स्पीड, बोट किस स्पीड से चल सकती है। और यहां हम कौन सा डाटा फिट किया करेंगे, धारा की चाल, पानी किस स्पीड से चल रहा है। यहां भी हम कौन सा डाटा फिट करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं अपनी दिव्य शक्तियों से क्या कर दूंगा, और यार मिट ना जाए ये, सिलेक्ट कैसे होगा ये, मिट जाएगा ना ये तो, कि नहीं मिटेगा, छोटा हो जाएगा। चलो देखता हूं। देखो ये शक्तियां हैं मेरे पास, भगवान ने दी है मुझे, 1 लाख रुपए में लाया हूं। देखो भी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आपने मुझे देने हैं। वो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 12, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1, और यहाँ पे मैंने लिखा 11। ठीक है, एक डाटा मैंने तैयार किया। ये आपके पास 1 2 3, इनको एक ही चीज बोलेंगे, ये एक ही चीज है। एक जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये एक ही गिना जाएगा। तो आपके पास कितने डाटा हैं, 1 2 3 और ये 4 डाटा है। इसमें से कोई 2 डाटा या 3 डाटा आपको दिए होंगे और चौथा डाटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर है, बेसिक चैप्टर तो यही है। समझ गए। यदि मैं पूछूं कि 12 क्या है, तो 12 क्या है, तो आप बोलोगे धारा की दिशा में नाव की चाल है। ये उस बोट की स्पीड है, पर ये स्पीड है जब पानी के साथ साथ नाव चलती है। और मैं पूछूं कि ये 10 क्या है, तो धारा की विपरीत दिशा में। आप कहोगे यार नाव तो एक ही है, उसकी 3 चालें कैसे हैं, एक चाल तो 11, एक चाल 10, एक चाल 12। ऐसी क्या जादुई ये बोट है, ऐसी क्या जादुई नाव है जिसकी 3 चालें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार तो कहती है मैं 11 की स्पीड से चलती हूँ, एक बार कहती है मैं 12 की स्पीड से चलती हूँ, एक बार कहती है मैं 10 की स्पीड से चलती हूँ। ऐसा क्या भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। अब नाव बोलती है कि सर जी ये तो मेरी एक्चुअल स्पीड है, ये तो मेरी वास्तव में मैं 11 की स्पीड से चल सकती हूँ। यदि कोई पानी की अटकांस बीच में ना आए तो पानी कहता है मैं तुम्हारा साथ दूं, तो वो पूछता है, पानी से पूछता है तेरी स्पीड कितनी है। पानी कहता है मैं तो 1 की स्पीड से चलता हूँ। नाव कहती मैं 11 की स्पीड से। अपन दोनों मिलके कितने की स्पीड से चलेंगे, समझ गए। नाव कहती है इसका मतलब मैं तो तुझे चीरते हुए जा सकती हूँ उल्टी दिशा में, मेरी स्पीड तो 11 की है, तेरी 1 की है, तुझे चीरते हुए भी जाऊंगी तो मैं कितने की स्पीड से चल सकती हूँ। बात कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, अरे बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं। अब सीखिएगा ये 11 कैसे बनता है, 12 + 10/2। फॉर्मूला बनाना हो तो बना लेना, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। ठीक है,
इससे आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल। क्या आ जाएगी? शांत जल में नाव की चाल। पहला फॉर्मूला 12 10 बाई ये आ गया 11। ठीक है, पहला फॉर्मूला बना लेना। दूसरा फॉर्मूला 12 माइनस 10/2, 12 में से 10 गए तो 2/2 1। फॉर्मूले में क्या लिखोगे? धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी धारा की चाल। आपके पास क्या आ जाएगी? धारा की चाल। मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखा दिए। पहले फॉर्मूले में तो आप लिखोगे शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला है। और ये है धारा का फॉर्मूला या पानी का फॉर्मूला या स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला। ठीक है, अब तीसरी बात आप लिखोगे 11 + 1 बराबर 12। 11 का नाम 11 दे देना। 11 का नाम क्या दोगे? शांत जल में नाव की चाल में यदि धारा की चाल को जोड़ोगे, शांत जल की नाव की चाल में यदि धारा की चाल को जोड़ोगे तो आपके पास धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। चौथा फॉर्मूला क्या कहता है? 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, फॉर्मूले में लिखोगे शांत जल में माइनस शांत जल की चाल में से, शांत जल स्टिल वाटर में से यदि आप स्ट्रीम को माइनस कर देते हो, शांत जल में नाव की चाल स्ट्रीम में से यदि आप स्टिल वाटर में से स्ट्रीम को माइनस कर देते हो तो आपके पास धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आपके पास आ जाएगी। अब आपको दो एरो बनाने हैं। एक एरो तो यूं प्लस होता हुआ आएगा, एक एरो तो यूं क्या होता हुआ आएगा? प्लस होता हुआ आएगा। ठीक है, और एक एरो इधर से क्या होता हुआ आएगा? माइनस होता हुआ आएगा। यदि इधर से वापिस आओगे तो इधर से क्या आओगे? वापिस आओगे तो माइनस होते हुए आओगे। 10 और 1 11, 11 और 1 12। ठीक है, 10 और 1 11, 11 और 1 12। इधर से धारा की विपरीत दिशा से धारा की दिशा की ओर जाओगे, धारा की विपरीत दिशा से धारा की ओर जाओगे तो प्लस होते हुए जाओगे, और धारा की दिशा से धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो कम होते जाओगे। ठीक है, इनका आपस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यदि आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 10 और 12 तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। मतलब इससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि इन चारों में से कोई भी दो चीजें आपको दे दी जाएं, इन चारों में से कोई भी दो चीजें आपको दे दी जाएं तो आप पूरा का पूरा डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक पहले डायग्राम से आपके क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको। यदि डायग्राम से सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो फिर ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है आपके लिए। सुनिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहला सवाल भी आपको देना, जवाब भी आपको देना, मैं सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 16 और यहाँ पे लिखा मैंने 12। अब आपको बताना है कि सवाल क्या है और इसके क्या क्या जवाब हो सकते हैं। ठीक है, 16 और 12, 16 का नाम क्या है, 12 का नाम क्या है, इससे बनने वाला जो डाटा आएगा उनका नाम क्या होगा। ठीक है, सवाल भी आपको दिया, सवाल भी आपने बनाना है और जवाब भी आपने ही बनाना है इसका। ठीक है, सवाल तो ये होगा कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सबसे पहले आप 12 और 16 को जोड़ दोगे। 12 और 16 28, 28 का आधा 14 आएगा। इस 14 को क्या बोलोगे? शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, 16 में से 12 घटाओगे तो 4, 4 को 2 से भाग करोगे तो 2, ये 2 क्या आ जाएगा? धारा की चाल। बात समझ आ रही है? 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, 12 + 16 28, 28 का आधा 14, 12 में से 16 गए 4, 4 का आधा 2। समझे या नहीं? चलो एक और सवाल आपके लिए।
मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 2। सबसे पहले तो आपको सवाल बनाना है कि सवाल में क्या चीजें दे रखी हैं, क्वेश्चन में क्या कुछ आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आपको इस बात पे, धारा की चाल आपको दे रखी है और शांत जल में नाव की चाल आपको दे रखी है। धारा की चाल आपको दे रखी है और शांत जल में नाव की चाल आपको दे रखी है। ठीक है जी। सही है। तो सर जी यहाँ 2 आएगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 2 आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा, 10 में 2 गए, 10 में 2 जोड़े तो 12, और 10 में से 2 घटाए तो 8 और 2 10 और 2 12 में से 2 गए, 10 में से 2 गया। मतलब कोई भी 2 चीजें आपको दे रखी हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो एक सवाल और। ये आपके पास नाव है, इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। सबसे पहले तो आपको बताना है कि दे क्या रखा है, मतलब सवाल भी आपको बनाना है और जवाब भी आपको देना है। मैंने सिर्फ आपको क्या दिया, डायग्राम। इसके बाद अपोजिट हो जाएगा, मैं तुम्हें सवाल दूंगा और आपने उसका डायग्राम बना के और उसका जवाब देना है। ठीक है, तो आपने कहा भी 12 धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जिसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, और ये 3 धारा की चाल, पानी का बहाव, पानी की स्पीड से बह रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। 12 में से 3 गए तो 9 और 9 में से 3 गए तो 6। 12 और 3 15, 15 और 3 18। ठीक है, 12 और 3 15 और 15 और 3 18, राइट। अब मैं आपको, ये तो था सारा बेसिक, अब मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ। क्या उसकी लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जाती है, कैसे कैसे सवाल आपको डील करने हैं, ठीक है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अपन चलते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहले ये रहे अपने सवाल, यहां से 36 से शुरू हो रहे हैं ये तो। बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ तो नहीं है। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकाल लेंगे अपन बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर। नब्बे नंबर पेज, आगे पहुंच गए क्या? इससे पहले है या इसके बाद है, ये रहा। ठीक है, चलो जी करिए शुरू।
ये आ गया 1 नंबर सवाल आपके सामने। ठीक है, इसकी पीपीटी पड़ी होगी कहीं, अभी तो मिली नहीं है। चलो, सवाल से मतलब है, सवाल अपने को मिल गए। थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, वो पूरा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि जैसा मैंने सिखाया हाँ भी इतना आसान है, कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाओगे, वो उसी में ही आपको मूव करना है, पर वो आपके ज्ञान को चेक करेगा। ध्यान रख लेना कि आपको पढ़ना भी ढंग से आता है कि नहीं आता। आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसको समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब क्या सवाल बनता है, ध्यान से देखना। वो कहता है एक नाव धारा की दिशा में पहले 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब सवाल देखो, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करने का मतलब होता है, यदि 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करते हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी है। अब डायरेक्ट स्पीड नहीं दे रखी थी, स्पीड अपने को निकालनी थी, समझ गए। फिर कहता है धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी दूरी का मतलब, इतनी ही दूरी का मतलब वही 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कितने की स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरा सवाल जो है वो बन चुका है। अब मेरा सवाल जो है वो बन चुका है, क्या इधर दे रखा है 6 और इधर दे रखा है 4, सही है ना। 6 और 4 निकालना पड़ा, सीधा नहीं दिया हुआ था। बात समझ गए कि नहीं। तो आगे क्या करेंगे, उसने पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे तो, समझ आया कि नहीं, पक्की बात है, श्योर। देख लो, यदि इसी सवाल में कुछ समझ नहीं आया तो आगे जाके तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। यदि समझ आ गया तो आगे जो है बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सही है, एक एक चीज समझ आ गई। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तो 6 की स्पीड, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तो 4 की स्पीड, 6 और 4 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। चलो अगले सवाल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। लो जी, जल्दबाजी का गेम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सवाल को करना है और ध्यान से ही आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। एक नाव जाती है धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। सही है, पहले मैंने कहा भी 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की तो, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की तो, सही है, और 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की तो, सही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 2। अब बताओ कि मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मैं देखता हूं पूछा क्या है, धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पहले आप इसकी निकाल लो 5, इसकी 5 निकालने के बाद ये आ जाएगी 3, या आपके पास सीधा मेथड था 8 माइनस 2 बटा 2, इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दो। एक मेथड तो ये है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक मेथड ये था कि पहले आप शांत जल की नाव शांत जल में नाव की चाल निकाल लो। शांत जल में नाव की चाल निकाली तो जो डिफरेंस आएगा वो धारा का ही आएगा। ठीक है, चलो जी, अगले सवाल का जवाब कौन देगा देखते हैं। अभी कितने सवाल हो गए, 2 हुए ना, तीसरा सवाल आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अभी अपने को, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है। मैंने कहा भी यदि 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय हुई है तो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, ये कैसे पता चल गया अभी तुम्हें,
ये तुम्हें कैसे पता चल गया कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर ही चलेगा? यार सिंपल सी बात है, 5 रुपए में यदि एक टॉफी आती है तो 60 रुपए में 12 टॉफी आएंगी? अरे नहीं आएंगी क्या? हाँ या ना? 5 मिनट में कोई बंदा 1 किलोमीटर चलता है, 5 मिनट में फिर एक चलेगा, 5 में फिर एक चलेगा, 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर चल जाएगा। 60 मिनट में कितना चल जाएगा? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा तो इसकी स्पीड क्या बन जाएगी? धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा पूरा लगता है। तो सर हो गया क्वेश्चन। इस तरफ लिख दो 12, इस तरफ लिख दो 6। पूछा गया है धारा का वेग, धारा का वेग पूछा है तो 12 में से 6 घटा दो 6, 6 का आधा कर दो कितना हो जाएगा? 3। 12 और 6 18, 18 का आधा कर दोगे तो 9। तो आपसे क्या पूछा है? धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग क्या लगा के आओगे? धारा का वेग आपका लगा के आओगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ समझ आया? पक्की बात है? श्योर? ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट वही रहेंगे बार बार, बस बाकी के ज्ञान को भी वो चेक करेगा कि आपको पता चलता है कि 5 मिनट में कोई बंदा 1 किलोमीटर चलता है तो क्या आपको पता चलता है कि 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर चल सकता है? जैसे वो कहता है 48 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है तो क्या आपको पता है कि वो 60 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा? क्या आप बता सकते हो इस बात को? ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, सर इसमें बताना क्या है? देखो सिंपल सी कहानी है, 48 मिनट है, कितने मिनट है? 48 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 12 बटे 1 मिनट में इतना चलेगा। 60 मिनट में कितना चलेगा? गुना 60। 12 चौके 48, 15 चौके 60, तो 60 मिनट में 15 किलोमीटर चलेगा। 15 किलोमीटर चलने का मतलब है इसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर घंटा। हाँ या ना? अरे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यदि आपको दे दिया जाए कि 48 मिनट में कोई 12 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलेगा? ठीक है, 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल जाएगा। अब ये आ गया अपने पास 15, धारा की दिशा में है ना, ये धारा की विपरीत दिशा में है। किस में है? धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में तो यहाँ 15 आएगा। और धारा की चाल कितनी दे रखी है? 2। ये क्वेश्चन तो सर आपने करवा दिया हमें पहले ही, सारे ही करवा दिए वैसे तो, पर ये डाटा कैसे बनाना है ये सीखना पड़ेगा। अब क्या होगा? 15 में से 2 गए तो, हाँ सॉरी 15 और 2 17, 17 और 2 19। पर इसने पूछा है शांत जल में नाव की गति। शांत जल में नाव की गति कितनी आ जाएगी? 17। कुछ कहानी परफेक्ट समझ आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है, एकदम परफेक्ट समझ आ रहा है क्या? पक्की बात है? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई होप। चलो 5वें सवाल की बात करते हैं। 5वां सवाल हमें कौन करके दिखाएगा? 5वां क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है और आपको इस सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। एक मोटर बोट है, बहाव की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम में, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? ठीक है जी, कोशिश करो करने की। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 4.5। और ये लिखेंगे कहाँ पे? बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में लिखेंगे। ये हो गया 4.5। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे, वही दूरी का मतलब
मैंने कहा भी 9 किलोमीटर यदि आप 6 घंटे में तय करोगे, सही लिखा है क्या? 9 किलोमीटर यदि आप 6 घंटे में तय करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। सही है। 4.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.5। सही है। आपसे पूछा स्थिर पानी में, स्थिर पानी कितना आ जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? पक्की बात है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अच्छे से एकदम परफेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। पेपर में सवाल उससे ही हल होगा जो जाके प्रैक्टिस दोबारा करेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये किसी भुलेखे में मत रहना कि हाँ अभी अब सवाल अपन ने क्लास में कर लिए, अपने को आगे अपनी नौकरी लगी, कभी नहीं लगेगी। घर पे पेपर से पहले कम से कम एक चैप्टर 10 बार जो बच्चा निकालेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लिख लो ये बात कॉपी पे। जो बंदा पेपर से पहले 10 बार अपने हाथ से पूरा का पूरा चैप्टर निकालेगा उसका ही सिलेक्शन होने वाला है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति क्या है? देखो सबसे पहले तो मैं कहूंगा भी मुझे एक बार इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जब डाटा गिवन है तो मैं क्यों पंगे लूं इस लाइन से? कोई आधा हो अधूरा हो, मुझे क्या लेना देना? मुझे क्या लेना देना? मुझे सब साफ साफ बता रखा है कि अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। लिख लेना, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 30 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसका मतलब स्पीड होगी 15 की। स्पीड कितने की होगी? 15 की। जबकि वापिस आते समय नौका की वही दूरी तय करने में 6 घंटे। 30 किलोमीटर 6 घंटे में जाएगा तो 6 पाँचे। अब मुझे इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है कि प्रवाह क्या है, फलाना क्या है। मुझे तो पता चल गया कि ये दो डाटा मुझे दे रखे हैं। यदि ये दो डाटा मुझे दे रखे हैं तो मैं सारा सवाल हल कर सकता हूं। अब मैं देख लेता हूं पूछा क्या है। उस नौका की गति बताओ। नौका की गति का मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल। 15 और 5 20, 20 का आधा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट? तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लोगे आराम से, कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे जाके और कर लोगे तो भैया मजा आ जाएगा कल की क्लास में। ठीक है। अगला सवाल फटाफट से कर दो। 7 नंबर कर दो, फिर 8 नंबर कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो। अब आपकी जिम्मेवारी है, मैं नहीं सवाल कराऊंगा। अब मैं तो टिक करूंगा भी हाँ भी ये आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फटाफट से कर दो। अब ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करते रहना भी 7 नंबर का क्या जवाब दोगे, जल्दी बताना भी। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी? लो भी आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 करो। एक किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 60 मिनट में 6 चलेगा। 30 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चलता है तो 60 में 2 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनुप्रवाह जाती हुई। अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में। अनुप्रवाह जाती हुई का मतलब धारा की दिशा में। अनुप्रवाह जाती हुई मतलब धारा की दिशा में।
20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में। 10 की स्पीड होगी, 4 की स्पीड होगी, 14 की स्पीड होगी, 7 की स्पीड होगी। तो 8वें का आंसर आएगा भाई, 8वें का आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो बिल्कुल। 7वां और 8वां सवाल हो गया, आगे लेके चलो। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दे दो फिर। किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में 16 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय 5 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या होगी? 16 किलोमीटर जाए बेशक 28 किलोमीटर जाए तो 5 घंटे लगते हैं। 16/5 3.2, 28/5 5.6, सही है। 5.6 में से 3.2 को माइनस कर दोगे 2.4, 2.4 को 2 से भाग करोगे तो 1.2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आपका 9वें का आंसर आएगा सी। 9वें का आंसर क्या आएगा? सी। 9 नंबर का आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है सी। ठीक है जी। कोई नाव प्रतिकूल प्रवाह में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, अनुप्रवाह में यही दूरी तय करने में मात्र 6 मिनट लगते हैं, तो धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? जल्दी करके दिखाओ भी 10 नंबर सवाल फटाफट से। कोई नाव प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में, लिख लेना। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो 1 घंटे में 6 चल जाएगी। अनुप्रवाह में यह दूरी 6 मिनट में तय करती है। 6 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी तो 10 की स्पीड हो जाएगी, सही है। 10 और 6 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा C फॉर कैट। ठीक है, 10 नंबर का जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, अब देखो जब तक आपको इतने सवाल कराने के बाद ये सवाल आपसे नहीं हो रहे मान लो, तो समझ लेना भी आप प्रैक्टिस और करनी है, कोई इलाज नहीं है अब इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जी अपने को? लो भी, ये आपका होमवर्क रहेगा 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, बस 14 नंबर। एक नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेलने में बस 1 से 14 सवाल आप कर सकते हो, जितने हो जाएं अच्छी बात है। ठीक है, जितने सवाल हो जाएं अच्छी बात है। आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।